नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और ट्विटर पर, सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म पर भी आप लोग हैशटैग ट्रेंड करा रहे होंगे। हैशटैग कंगना रनौत, हैशटैग लोकतंत्र की हत्या, और इस हैशटैग के मुहिम से आप लोकतंत्र को बचा रहे होंगे। कितने अच्छे हैं आप लोग, लोकतंत्र को लेकर आप कितना सोचते हैं। लोकतंत्र की हत्या तो आप लोग बिल्कुल नहीं होने दे सकते हैं। इस मुहिम के बाद मुझे ये उम्मीद हो गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यकीन मानिए। लेकिन इस देश में किसको क्या चाहिए? इस देश में एक एक्टर और एक्ट्रेस को पॉपुलैरिटी चाहिए, एक नेता को चुनाव के लिए मुद्दा चाहिए, सरकार को लोगों का ध्यान भी भटकाना है मुद्दों से, ताकि लोग सवाल ना करें जीडीपी पे, बेरोजगारी पे। जो चीन बार बार हमारे सोल्जर्स पे अटैक कर रहा है, जो चीन एलएसी के अंदर आ चुका है, उस पर सवाल ना हो। मिला क्या क्या? मीडिया को टीआरपी मिली जम के, एक एक्टर एक्ट्रेस को पॉपुलैरिटी मिली जम के, लेकिन नौजवानों को रोजगार मिला नहीं। अभी देखिए होता क्या है, एक अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत किनका निधन होता है। यह बहुत ही दुखद खबर थी। वहां से एक मुहिम शुरू होती है, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, और देखते ही देखते यह मुहिम जस्टिस फॉर कंगना रनौत में तब्दील हो जाती है। कैसे? सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म उभर कर सामने आ रहा है। नेपोटिज्म पर लोगों ने वार किया, चलिए ये अच्छा था। कई लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए मुहिम चलाई, कई बॉलीवुड के एक्टर ने भी उसका साथ दिया, कंगना रनौत भी साथ दी, अच्छी बात है। लेकिन हुआ क्या उसके बाद? किस तरह से आपदा को अवसर में बदला गया, जरा ये देखिए। कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत के लिए बोलना शुरू की, उन्होंने नेपोटिज्म का पर्दाफाश करना शुरू किया। तब तक तो सही था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मीडिया ने एक चार्ट वायरल किया और बताया कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी और सुशांत के लिए भी ड्रग्स बाय करती थी। तब अचानक से कंगना रनौत को याद आया, ओ हाँ, बॉलीवुड का तो कनेक्शन है ड्रग्स से। फिर उन्होंने सामने आया और ड्रग्स के बारे में बात किया। लेकिन उनको इससे पहले कभी ड्रग्स की याद नहीं आया और उनका ये ख्याल नहीं आया कि मैं बॉलीवुड के बारे में आके सामने बोलूं कि वो बॉलीवुड का जो है सो ड्रग्स से काफी गहरा रिश्ता है। और उन्होंने ये भी नहीं बताया कभी कि मैं भी ड्रग्स लेती थी। लेकिन आज से 4 साल पहले का एक वीडियो सामने आया है, जो कि एक्स बॉयफ्रेंड, कंगना रनौत के एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन का है, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें फोर्स किया गया था कंगना रनौत के द्वारा कि कोकीन ले वो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उसके अलावा कंगना रनौत का एक और वीडियो मेरे पास है, जिसमें वो खुद कह रही हैं कि जब वो टीनेजर थी तभी वो ड्रगिस्ट थी, और आज जिस महेश भट्ट को वो गालियां दे रही होंगी, एक टाइम था जब उसी महेश भट्ट का ये गुण गाया करती थी। अब जिसने जिसका यूज किया हो, माने महेश भट्ट ने कंगना रनौत का यूज किया हो या कंगना रनौत ने महेश भट्ट का यूज किया हो, लेकिन आपको बता दें कि महेश भट्ट ने ही कंगना को पहला ब्रेक दिया था। एक अवार्ड शो में भी कंगना रनौत जो है महेश भट्ट का तारीफ करते हुए दिखी थी। इसके अलावा कंगना रनौत का इंटरव्यू में महेश भट्ट का तारीफ करते हुए दिखी थी, लेकिन आज गाली दे रही हैं। अच्छी बात है, मैं महेश भट्ट का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। मैं धन्यवादी हूँ मिस्टर मुकेश भट्ट की, महेश भट्ट की, अनुराग बासु की, जिन्होंने मुझ पे इतनी मेहनत की और जिनकी वजह से आज मुझे इतनी इज्जत मिल रही है, क्योंकि इतना बड़ा सम्मान पाना किसी अकेले इंसान की हैसियत नहीं। I was fortunate enough to get my first break with Mahesh Bhatt. I was fortunate enough to get my first break with Mahesh Bhatt. इसके बाद क्या होता है? एक हरामखोर, आपको बुरा लग सकता है, मुझे, मैं कहता हूं एक हरामखोर बट बुरा है। एक लड़की को एक हरामखोर कहा जाता है संजय राउत के द्वारा, यह बुरा है। लेकिन जब मुंबई की तुलना पीओके से किया जाता है तब आपको बुरा नहीं लगता है, तब आपको लगता है कि ओ रियली मुंबई जो है वो पीओके है। इस देश में जब विपक्ष के द्वारा सरकार से सवाल किया जाता है कि भाई चाइना इंडिया के जमीन पे क्यों आ गया है, भाई चाइना ने इंडिया के एलएसी के पास इतने सैनिक क्यों तैयार कर दिए हैं, तो कहा जाता है कि विपक्ष जो है वो चीन के साथ है ना, सवाल करना। जबकि वो कहीं ये नहीं कह रहा है विपक्ष कि भाई हम तो पाकिस्तान की तरह बिहेव कर रहे हैं या चाइना अच्छा कर रहा है। सिर्फ सवाल करने पे आप विपक्ष को यह कह देते हैं कि आप चाइना के साथ हैं, लेकिन एक एक्ट्रेस आके ये कहती है कि मुंबई
लाइक पीओके, मुंबई जो है पीओके है, तब आपको यह बयान बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। फिर होता है कि बीएमसी कार्रवाई करती है और कंगना रनौत का जो ऑफिस है वो इलीगल तरह से जो बना हुआ होता है उस पर बुलडोजर चलाती है। तो आप कहते हैं ये लोकतंत्र की हत्या हो गई। मान लेते हैं आपकी बात कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, लेकिन तब आप कहां थे जब शाहरुख खान के भी इलीगल कंस्ट्रक्शन को बीएमसी ने तोड़ा? तब आप कहां थे जब कपिल शर्मा के भी कंस्ट्रक्शंस को बीएमसी ने तोड़ा था? और अब आप कहां हैं जब बीएमसी ने कंगना रनौत के पड़ोसी मनीष को भी नोटिस थमाया है कि भैया आपका इलीगल है, इस पे भी बुलडोजर चलेगा? तब तो लोकतंत्र का हत्या नहीं होगा। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री को तू तराक किया जाता है, तब आपको बुरा नहीं लगता। ठीक है, आप कंगना रनौत को वाई सुरक्षा दीजिए, जेड सुरक्षा दीजिए, LMNO A to Z सुरक्षा दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक ऑफिस की 4 दीवारों को तोड़ने पर कई मुख्यमंत्री जो है वो आते हैं टेलीविजन पर, बैठते हैं और लंबी लंबी इंटरव्यू देते हैं, इसे गलत बताते हैं। चलिए, लोकतंत्र की हत्या हुई, लेकिन इसी देश में जब किसानों के ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं तब कोई मुहिम नहीं चलता है, तब जो है लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। अभी पिछले दिनों हरियाणा के कई जिलों में, पिपली, कुरुक्षेत्र, कई जगह पे किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, किसानों ने आंदोलन किया और पुलिस ने उस पर जमकर डंडे बरसाए। और आपको बता दें, हरियाणा में बीजेपी शासन में है। तब आपको लोकतंत्र की हत्या नहीं लगी, क्योंकि वो किसान हैं, वो आपके लिए अनाज उपजाते हैं और आपको अनाज देते हैं। किसान कंट्रोवर्सी में नहीं रहते हैं, तो आपको क्यों लगेगा लोकतंत्र की हत्या? लेकिन एक एक्टर जो कंट्रोवर्सी में रहता है, जिनके 4 दीवार तोड़ दिया जाता है, वो लोकतंत्र की हत्या है। उसके सपोर्ट में इस देश के कई मुख्यमंत्री आते हैं, टेलीविजन पर बैठ के इंटरव्यू देते हैं, लेकिन हजारों लाखों किसानों के ऊपर डंडे चलाया जाता है, तब एक भी मुख्यमंत्री सामने नहीं आता है कि ये कहे कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है। जो किसान अपने मुद्दों के लिए आंदोलन कर रहा है, जो किसान अपने हक की लड़ाई कर रहा है, उसके ऊपर डंडा क्यों चलवाया जा रहा है? मीडिया की, तो मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया किस तरह से आपको पागल बना रहा है, ये देखिए। अगर आप जितने भी बड़े चैनल हैं, नेशनल चैनल, आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाएं, जरा उसको स्क्रॉल करें कि वो पिछले दिन में कितने वीडियो अपलोड करा है और किस मुद्दे पे किया गया है। अगर आप 70 वीडियो देखेंगे आज तक के चैनल पे, तो 60 वीडियो रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत को लेकर मिलेगा, लेकिन आपको एक वीडियो किसान को लेकर नहीं मिलेगा। इस देश की सच्चाई है, छात्रों ने 9 तारीख को 9 बजे 9 PM एक हैशटैग चलाया और एक मुहिम चलाई। उसको किस मीडिया ने कवर किया? मतलब इस देश में इतनी बेरोजगारी है, उसको कोई कवर नहीं मिल रहा है। छात्रों ने सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई एक दिन और थाली बजाया, पूरा विरोध किया। देश में ये देश के लेवल पे जो है इस विरोध को दर्शाया गया। अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेट में थाली बजाकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। उसको किस मीडिया ने कवर किया और कितने मीडिया ने कवर करा? उस पर कितनी लंबी डिबेट चली? मानता हूं रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के मौत के अलावा वो मर्डर साबित हो सकती है, लेकिन अभी वो जांच का विषय चल रहा है, जांच में है वो, और हो सकता है कि वो दोषी साबित हो जाए। लेकिन मीडिया क्या कर रही है? मीडिया ने ऑलरेडी उसे दोषी साबित कर दिया है। जांच एजेंसी अपना काम करेगी, क्योंकि इस देश में 2 अदालत है, एक जो टीवी चैनल पे चलता है, एक जो कोर्ट रूम में चलता है। तो भैया टीवी चैनल पर चलने वाले अदालत ने
उसे दोषी करार दे दिया। मैं इस मुद्दे पे भी कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक चैनल एक दिन रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेके आता है और अपने चैनल पे चलाता है, और दूसरे चैनल जो है वो गीदड़ों की तरह फिर चिल्लाना शुरू करता है कि एक दोषी का, जो कि प्राइम सस्पेक्ट है, उसका इंटरव्यू क्यों चलाया गया। लेकिन फिर वही चैनल का रिपोर्टर जो है रात दिन रिया चक्रवर्ती के पीछे घूमता है, माइक को मुंह में घुसेड़ रहा होता है, इधर उधर, मतलब इंटरव्यू चलाना गलत है, लेकिन वही चैनल दिन भर रिया 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 चक्रवर्ती कर रहा है। वही चैनल मतलब पिछले 1-1.5-2 महीने से डिबेट किया है तो सिर्फ रिया पे, तब वो गलत नहीं है। वही चैनल ये खबर दिखा रहा है कि रिया को आई टट्टी, रिया को आई पेशाब, तब गलत नहीं है। लेकिन अगर किसी चैनल ने ये चला दिया कि रिया चक्रवर्ती क्या कह रही हैं, उनका क्या व्यू ऑफ पॉइंट है, तो गलत है। एक बात बताइए, जब कोर्ट में भी कोई मुकदमा चलता है तो दोनों पक्ष के वकील को क्यों सुना जाता है? जब कोर्ट भी दोनों पक्ष की सुनती है तो मीडिया को क्या दिक्कत है कि अगर मीडिया ने दूसरे पक्ष की बात भी रखी? लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत है, लेकिन वो खुद करते हैं, वही काम है। मीडिया आखिर कर क्या रही है? मीडिया बस एक ही चीज कर रही है कि जो मुद्दा सरकार के लिए हानिकारक साबित हो सकती है, जिस मुद्दे को लेकर युवा आक्रोशित हैं, किसान आक्रोशित है, बस उसको छुपाना है। और इसको छुपाने के लिए उसे एक टट्टी सा मुद्दा उठ जाए, कोई नहीं, अरे भैया रिया अगर दोषी है तो जांच एजेंसी जांच कर रही है और आपको पता है कि लंबे समय तक जांच चलेगा और पता नहीं कब दी जाएगी उसको सजा, लेकिन कोर्ट पर भरोसा तो हमें रखना पड़ेगा। अब आप बताइए कि क्या अगर उसमें 1 साल लगते हैं, 2 साल, 3 साल, तो टीवी चैनल 3 साल तक इसी मुद्दे को दिखाएगी? टीवी चैनल ये नहीं दिखाएगी कि आज युवाओं ने एक प्रदर्शन किया, युवाओं ने थाली बजाई, किसानों के प्रदर्शन पर लाठियां चलाई गई। अब आप समझिए कि लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है? मेरे हिसाब से तो असल में लोकतंत्र की हत्या ये टीवी चैनल वाले कर रहे हैं, जो कि इस देश में दिन भर में कई घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन सिर्फ एक घटनाओं को 24 घंटे प्रदर्शित करता है और लोगों का ध्यान भटका के रखता है। सोचिए और खुद देखिए। नमस्कार।